एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से बड़ी खबर यह है कि जिला जेल के अधीक्षक पर महिला डिप्टी जेलर का आरोप है। जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया, शोषण करने का आरोप लगाया और आरोपों की जांच किए बिना डिप्टी जेलर का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। ये आपको बता दें कि आरोप लगाया है वाराणसी की जिला जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगा है, जान से मारने का आरोप लगा है, शोषण करने का आरोप लगा है और ये आरोप बाकायदा लिखित चिट्ठी लिखकर लगाया है। और चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वाराणसी के जिला जेल के अधीक्षक उमेश सिंह पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप कोई और नहीं, उसी जेल में महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया का है। हमारे साथ मीना कनौजिया जी भी हैं। क्या वजह है, आपका वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से, जिसमें आप काफी भावुक दिख रही हैं, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रही हैं। क्या वजह है, किस तरह का प्रताड़ना आपको हो रहा है? बस वजह यही है कि हम योगी जी से मिलना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि ऐसे गंदे अधिकारी को हटाया जाए और हमको भी हटाया जाए। अगर उनको लगे तो हमको भी हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे गंदे अधिकारी का रहना, इस ऐसी कुर्सी पर बैठना बिल्कुल उसका अधिकार नहीं है, जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी धारणा रखता हो। और जब देखिए, जब जाइए तो पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं, बेल्ट खोल के पैर ऊपर किए। अरे महिला आ रही है, तुम जूता ऐसे करके बैठे हो, ये कौन सा तरीका है? इनको कोई महिलाओं से कोई रिस्पेक्ट वैसा नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता है। जैसे मतलब कैसे आपको लगा कि ये आपके तरफ गलत नीयत रखते हैं या फिर मंशा सही नहीं है? इन्होंने बुलाया था घर पे, कहा कि जो है घर पे आ जाना, कुछ काम है, लेकिन हमने मना कर दिया। हम नहीं गए थे घर पे। उसी दिन से जो है ये हमारे ऊपर फ्रंट है। पूरी जेल में कैमरे लगे हैं, आप कह रही हैं कि अनुशासनहीनता है, पैर उठा के रखते हैं और कैमरे लगे हैं। आप तो लिखित शिकायत भी कर सकती थी, कैमरे की जांच भी करा सकती थी, आपने कराया? कैमरे भी ऑफिस में बैठते हैं ना, तो ऑफिस में तो कैमरा लगा नहीं है। कैमरा बैरिकों में लगा है, हाथों में लगा है। इनके ऑफिस में कैमरा नहीं लगा है। इनके ऑफिस में कैमरा लगा होता तो शायद ये ऐसी हरकत भी नहीं करते। इनके ऑफिस में कैमरा नहीं लगा है। पहली आप ही एक महिला डिप्टी जेलर हैं कि इसके पहले भी कई आरोप लगाए? इसके पहले एक रतन प्रिया थी, जो इस समय यहाँ से ट्रांसफर हैं। उन्होंने भी इनके ऊपर आरोप, मैनपुरी में है, इनके ऊपर आरोप, यही आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। उसने भी यही आरोप लगाया था। आपने बयान दिया था कुछ? उस समय हमने डर से, इनके डर से कि हमारे परिवार को कुछ हो ना जाए और फिर हमारे परिवार कैसे चलेगा, क्या कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, इनके डर से, ये मतलब इनको देख लेता है आदमी तो ही डर जाता है। चाहे अब मान लीजिए कि शकल ऐसी है या अकल ऐसी है, जो भी हो, मतलब उस समय हम लोग बहुत डर गए थे। हमने रतन प्रिया के खिलाफ बयान दिया था और डर से दिया था, और मन में ये पछतावा भी था कि हमने एक महिला के खिलाफ जो है हमने बयान दिया है। यह हमारी अंतरात्मा बहुत धिक्कार रही थी हमको। तो हमने सोचा अगर हमें दोबारा अगर मौका मिलेगा तो हम रतन प्रिया के पक्ष में और उसका साथ देंगे। हमने दिया, दोबारा उसने बयान करवाया, मैंने दिया। कपड़ों को लेकर आप कह रही थी कि टी शर्ट पहनिए, लोअर पहनिए, क्या मतलब कोई गाइडलाइन जारी किए थे क्या कि टी शर्ट पहन के आइए? नहीं, गाइडलाइन इन्होंने जारी नहीं किया था, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि जैसे वर्दी का सलवार कुर्ता पहले पहनते थे तो बोले सलवार कुर्ता नहीं पहनो, इसमें पता नहीं चलता है, और कि अधिकारी हो, पैंट शर्ट पहनो। तो सबको पैंट शर्ट पहना दिया। तो हम लोग पैंट शर्ट पहनते थे और अभी पहनते हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं वो सब पहन रही हैं। एक मैडम और हैं, थोड़ा हेल्थी हैं, वो भी पहन रही हैं, और एक महिला हेड है, उनको भी कहा, वो भी अब पहनना चालू कर दी पैंट शर्ट। इनके मतलब इन टी शर्ट पहन के जाते, जीन्स पहन के जाते तो ठीक था, लेकिन हम सभ्यता से जाते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कह लीजिए कि फिगर दिखता नहीं है ना, फिगर दिखता नहीं है, इसलिए जो है वो हमारे पहनने ओढ़ने को लेके टांटिंग कसते थे। हमारी आदत है कि हम ऊपर से एक पतली सी सदरी डाल देते हैं, क्योंकि वो हमारे सेफ्टी लगता है। बंदियों की रिहाई भी करते हैं, बंदी भी रहते हैं, सामने खड़े रहते हैं। बंदी भी देखिए, बंदी हैं, उनको सजा जरूर मिली है, लेकिन सजा ये नहीं मिली है कि और जाके वहाँ प्रताड़ित हो। कल को हम भी बंदी हो सकते हैं, कल को आप भी बंदी हो सकते हैं।
महिला सशक्तिकरण की बात होती है उत्तर प्रदेश में, और आप जिस तरीके से ये बात कह रही हैं, क्या किसी महिला आयोग के पास गई या कोई पत्र लिखा आपने? नहीं, हम महिला आयोग के पास गए नहीं, हम मुख्यालय में गए। वहाँ पे आयोग की भी महिलाएं थी, एक कोई प्रतिमा त्रिपाठी करके थी, वो उस दिन नहीं थी, और भी वहाँ 2-3 महिलाएं थी। मैंने भी एप्लीकेशन दिया, मेरी बेटी ने भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारागार मंत्री बनने वाली बात कह रही थी कि कारागार मंत्री बनने वाले हैं रिटायर होने के बाद। ये कौन सी बात? कारागार मंत्री बोले हैं कि मैं रिटायर होऊंगा तो कारागार मंत्री बनूंगा, तो कारागार मंत्री बन जाऊंगा तो जो जितने मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ जो बोलेंगे या बयान देंगे, मैं तो उनकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, और मैं कारागार मंत्री ही बनूंगा। योगी जी हमको कारागार मंत्री ही बनाएंगे, मैं कारागार विभाग ही लूंगा, तभी तो मैं लूटूंगा। खुलेआम ऐसी बातें बोलते थे, लेकिन एक बात फिर हम आपसे कह रहे हैं कि आपसे कोई ये नहीं कहेगा, सबके सामने बोलते हैं, लेकिन डर से कोई नहीं कहेगा। एक हम अकेले हैं जो भिड़े हुए हैं यहाँ पे, अकेले हैं जो हम सबके शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हम अकेले हैं, महिला हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बार बार आप कह रही हैं, यदि मुख्यमंत्री से मिलेंगी तो इंडिया न्यूज के माध्यम से बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा जी, या तो महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, अच्छे अधिकारी दीजिए कि मान सम्मान मिले, अन्यथा महिलाओं को नौकरी ही मत दीजिए। और योगी बाबा जी सुनेंगे बात को, ऐसा नहीं है, उन तक खबर नहीं पहुंच रही है ना। हमारी दिली इच्छा कहती है कि वो जरूर सुनेंगे और इस काम को वो सराहेंगे भी और करेंगे भी। महिला जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं मीना कनौजिया, जिन्होंने कई आरोप लगाए हैं जो चौकाघाट जिला जेल के जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत पीड़ादायक होता है किसी भी महिला के लिए जब वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करती हैं। खुद मीना कनौजिया जो कि पूर्व डिप्टी जेलर हैं वाराणसी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकाश यादव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। मीना जी, आपने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए शिकायत की और शिकायत में अपनी बातों का जिक्र किया। इन सब के बीच ये भी कहा जाता है कि भारत की जेलों में बहुत शोषण होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो या कहीं भी हो। तो आपने जिन पर आरोप लगाए, जिन जेलर के ऊपर आरोप लगाए, क्या वो जेल में वसूली का अभियान भी चलाते थे? जी, वसूली का अभियान क्या चलाते थे, क्या क्या होता था? जरा विस्तार से समझाइए कि उनके नेतृत्व में वाराणसी की इस जेल में क्या क्या होता था। वसूली का अभियान ये चलाते थे कि हर बंदियों से पैसा वसूली किया जाता था जी। कोई ऐसा बंदी नहीं है, जो भी अच्छे बंदी हैं, पैसा वाले बंदी हैं, सबसे वसूल किया जाता था। यहाँ तक कि गरीब बंदियों से भी वसूल किया जाता था। और अगर कोई पैसा नहीं दे पाता था तो क्या होता था? नहीं दे पाता था तो फिर उसका यही है कि बैरिक में डाल दिया जाता था जहाँ जगह नहीं होती थी। कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस तरह का हरकतों का? विरोध करने की हम लोगों में सर हिम्मत नहीं थी उनके आगे की बोल सके। तो ये कब से, चूंकि आपने अपनी लिखित शिकायत जो आपने शिकायत दी है वो शिकायत भी हमारे पास है, उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। उमेश सिंह जो कि जेलर थे, इनकी ये हरकतें कब से चल रही थी? ऐसी कितने साल से ये हरकतें चल रही थी? आप लोग कब से बर्दाश्त कर रहे थे? कोई और भी पीड़ित रहा है इनकी हरकतों का क्या? जी जी, एक रतन प्रिया थी, वो भी पीड़ित थी। उनके और साथ एक जी जी, उनके रतन साथ प्रिया क्या मैडम, उनके साथ भी यही हुआ। उनके साथ भी यही अश्लील हरकतें हो रही थी, इसलिए उन्होंने भी प्रार्थना पत्र मुख्यालय में दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर अभी योगी जी की सरकार में तो ये कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिया जाएगा और हर जगह भारतीय